आज हम आपको एक अद्भुत और चमत्कारी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश की आलोट नागदा रोड से सामने आई है। यह कहानी है विश्वास, आस्था और भगवान के प्रकट होने की। एक ऐसी घटना जिसने क्षेत्रवासियों के दिलों में विश्वास की एक नई किरण जगा दी है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक साधारण किसान का विश्वास भगवान के चमत्कार से सच्चाई में बदल गया। इस अद्भुत घटना को लेकर क्षेत्र में हलचल मची हुई है और भक्तों का उत्साह देखने लायक है। तो आइए इस चमत्कारी घटना का हिस्सा बने और जानें कैसे भगवान का आशीर्वाद हमारे जीवन को बदल सकता है। जहां आस्था और विश्वास की शक्ति होती है, वहां भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के आलोट नागदा रोड स्थित मगरे की जमीन पर, जहां एक विशाल शिवलिंग का चमत्कारी रूप से प्रकट होना क्षेत्रवासियों के लिए एक अद्भुत घटना बनकर सामने आया है। यह चमत्कार शुरू हुआ 2 महीने पहले, जब पिपलिया सिसोदिया के निवासी भविष्य शर्मा को सपने में बेल द्वारा जमीन खोदने का संकेत मिला था। शुरुआत में इस बात को उनके परिवार ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन भविष्य शर्मा का विश्वास मजबूत था। उन्होंने परिवार और जमीन के मालिक महेंद्र शर्मा को इस बारे में बताया, लेकिन पहले किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। रविवार को भविष्य शर्मा और उनके दोस्त उज्जैन महाकाल के दर्शन करने गए। वहीं रात्रि में उन्हें एक विशाल काय ब्लैक प्रतिमा का सपना आया। सुबह होते ही वह डरते डरते आलोट वापस लौटे और भूमि पूजन के लिए तैयार हो रहे स्थान पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने महेंद्र शर्मा को फिर से अपनी बात समझाई। महेंद्र शर्मा ने भविष्य शर्मा की बात मानी और जब खुदाई शुरू की गई तो जेसीबी मशीन से एक 3 फीट लंबी, लगभग 2 से 3 क्विंटल वजन की पत्थर की प्रतिमा बाहर आई। जैसे ही यह शिवलिंग प्रकट हुआ, वहां जुटी भीड़ में उत्साह का माहौल बन गया। भक्तों ने जल्दी से इस प्रतिमा का पूजन और श्रृंगार शुरू किया। पंडित विजय शास्त्री के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने इस प्रतिमा का नाम रोग मुक्तेश्वर महादेव बताया है। इसके बाद इस स्थान को पूजा अर्चना का केंद्र बना दिया गया। अब लोग दूर दूर से इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। पिछले 2 महीने से इस ज़मीन के विषय में जुड़े हुए मेरे को सपने आ रहे थे कि यहाँ पे कोई भूमि का मतलब मकान का काम शुरू कर रहा है, और मेरे को ऐसा सपने में आया कि कोई बैल मकान का काम शुरू करने से उसको रोक रहा है और वह मजदूरों को मार रहा है, भगा रहा है। पिछले 2 महीने से जब भी इस मकान के निर्माण की बात होती है, वो मेरे को सपना आता है। तो अभी रिसेंटली जब यहाँ पे इनका भूमि पूजन हो रहा था, उसके एक रात पहले मैं अपने दोस्तों के साथ में घूमने गया था उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए। उस दिन रात में मेरे को सपना आया कि यहाँ पे मकान नहीं बनेगा, मंदिर बनेगा रोग मुक्तेश्वर महादेव का, और जो भी सच्ची श्रद्धा से यहाँ पे मेरा अभिषेक पूजन पाठ करेगा, उनके रोग दूर होंगे। तो फिर मेरे दोस्तों ने बताया कि बहुत भयंकर सपना आया था। हम सब भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो हम सुबह 3-4 बजे 5 बजे हम वहाँ से उज्जैन से निकल के यहाँ पर पहुँचे डायरेक्ट। यहाँ पे आने के बाद देखा भूमि पूजन हो रहा था। फिर बोला कि नहीं, भूमि पूजन मत कराओ, क्योंकि सपने में ऐसा ऐसा हुआ है कि यहाँ पे पहले मंदिर बनेगा। फिर भीड़ भी इकट्ठी हो गई। फिर सबने बोला कि नहीं नहीं, अगर बात हो सही होगी तो एक काम करो, जैसे बुलवा खुदाई चालू। फिर सुबह 7 बजे से जब खुदाई शुरू करवाई, तो फिर जब एंड द एंड सब ने मना कर दिया सबको कि चलो अब बंद करा देते हैं ऐसा ऐसा, लेकिन फिर भगवान 4 बजे के इस शिवलिंग की यहाँ पे वो प्राकट्य हुआ। यह घटना इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जहां आस्था और विश्वास होता है, वहां चमत्कारी घटनाएं घटित होती है। इस प्रकट शिवलिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह और श्रद्धा बढ़ गई है। अब यह स्थान न केवल आस्था का केंद्र बन चुका है, बल्कि लोगों के लिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद का प्रतीक बन गया है। रोग मुक्तेश्वर महादेव की स्थापना के साथ क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है और यह स्थल अब भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। लगभग 2 महीने पूर्व ये ज़मीन तो मैंने 4 वर्ष पहले ली थी। लगभग 2 महीने पूर्व हमने यहाँ पर साफ़ सफाई करवाई ये सोच के कि यहाँ पे घर बनाया जाए। मैं सब शुरू से ही मतलब लगभग किराए के जीवन में रह रहा हूँ। 11 साल दिल्ली में मेरा, 4 साल पुणे में रहा मैं, तो किराए से रह रहा हूँ। तो 2 महीने पहले साफ़ सफाई करवाई कि यहाँ पे घर बनाएंगे। पास में स्कूल बना रहे हैं तो यहाँ घर हो जाएगा, वहाँ स्कूल हो जाएगा। तो जिस दिन साफ़ सफाई करवाई उसके दूसरे दिन ये मुझे मिले भविष्य जी, और इन्होंने आके मुझे हल्का सा बताया कि मुझे ऐसा सपने में आया कि कोई बैल है यहाँ पे मकान बन रहा है और वो बैल मकान गिरा रहा है। तो मैंने उनकी बात हंसी मजाक में ली। मैंने कहा ऐसी कॉमेडी वीडियो हम भी बनाते, आप हमारे साथ बना लो। ऐसे करके वो बात टाल दी। फिर कुछ 15-20 दिन बाद फिर इनको ऐसी कोई घटना सुनाई दी, तो इन्होंने वो 2-3 बार मुझे ऐसा बताया, लेकिन वो बात पे कभी ध्यान दिया नहीं मैंने। बाय प्रोफेशन में IT इंजीनियर हूँ, तो ये सब चीज़ों नॉर्मली प्रैक्टिकल्स में बिलीव करते हैं, इन चीज़ों को ध्यान देते नहीं हम ज़्यादा। फिर कल ग्रह भूमि पूजन का विशेष मुहूर्त था, तो लगभग भूमि पूजन बहुत जगह किए गए कल।
तो हमारे यहाँ पे भी भूमि पूजन थे। तो बढ़िया गुरुजी हैं, एक भागवत प्रवक्ता, उनको बुलाया। भूमि पूजन का मुहूर्त 6:30 बजे था। 6:30 बजे हम पूरा सामान-वामान लेके यहाँ पे आए। हमारे आने के बाद में ये लोग कोई 8, 10, 15 लोग थम गुरड़िया के, तालोद के कुछ लोग ये महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन गए हुए थे। इनको 3 बजे रात में इनके साथ घटना घटित होती है कि ये कोलाहल मचा देते हैं कमरे में, 10 बाय 10 के कमरे में सब सो रहे हैं, तो कोलाहल मचा देते हैं और सारे जो फ्रेंड्स लोग हैं इनके, वो घबरा जाते हैं। उसके बाद में उनको कुछ वोमिटिंग्स वगैरह भी होती है और लोग उठाते हैं, सब उठ जाते हैं, सहम जाते हैं। 1-2 तो मुझे ऐसा बता रहे थे कि इनको लगा कि किसी ने चाकुओं से हमला कर दिया कमरे में, मतलब इतना कोलाहल मचा वहाँ पे। फिर इन्होंने पूरा वृत्तांत बताया कि मुझे सपना आया और सपने में एक विशाल आकृति दिखाई दी, ब्लैक कलर की, और आकृति कह रही है कि यहाँ मंदिर बनाने से पहले भगवान रोग मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर बनाओ और जो भी श्रद्धालु भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा अर्चना करेगा, अभिषेक करेगा, भगवान रोग मुक्तेश्वर महादेव उसके रोग दूर करेंगे। आस्था और विश्वास के अद्भुत उदाहरण से सची इस घटना ने लोगों को दिखा दिया है कि जहां भगवान की कृपा होती है वहां कोई भी चमत्कार संभव है। आपका विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और यही बात आज भी इस शिवलिंग के रूप में देखने को मिली।